हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन। और आज के लिए रीडिंग का जो विषय है ये है कि आपके नए साथी के साथ आपके जीवन के भविष्य की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ये नया साथी आपका पहला प्यार या पहली शादी का जो जीवन साथी है वो हो सकता है, या आपके जीवन में पहले कोई साथी था या थी जिसके साथ संबंध छूट गए, टूट गए, किसी भी वजह से, कहीं भी कुछ भी कंडीशन हुई, और अब आपके जीवन में एक नए पार्टनर का एंट्री हो रहा है या कनेक्टिविटी बन रही है। तो उसके साथ आपके जीवन के भविष्य का, यानी आपकी जो लाइफ है, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, यही आज का विषय है। और इसी पर आज रीडिंग कर रहा हूँ। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है, जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। दिल पाइल नंबर 1, फूल पाइल नंबर 2 और सिंदूर पाइल नंबर 3। हार्ट, फ्लावर एंड सिंदूर, ये 3 पाइल्स के सिंबॉलिक्स हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसे देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकती है। हर बार की तरह इस बार भी सभी पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने दिल यानी हार्ट को चूज़ किया था। मेरे बगल में हार्ट की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ कप्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें जिस तरह से दिख रही हैं एक नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट के बारे में, उसमें मुझे 2 चीज़ें दिख रही हैं। इस पाइल नंबर 1 में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में नए पार्टनर का आगमन हो चुका है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में नए पार्टनर के आने की संभावना बनती जा रही है, या वे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि नया पार्टनर उनके जीवन में आएगा। देखिए, आपके जीवन में, आपके लाइफ में जो पास्ट में चीज़ें घटित हुई हैं या जिस तरह से सिचुएशंस पास्ट में बीती हैं, उसका अगर हम एक क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू लें तो आपके जीवन में आने वाले भविष्य में आपके नए पार्टनर के साथ आपके तालमेल डिपेंड करेंगे आपके ऊपर, और आप दोनों के भविष्य में चीज़ें एक बेहतर स्थिति और एक शांतिपूर्ण या सुखमय वैवाहिक या पारिवारिक जीवन की ओर आगे बढ़े, इसकी पूरी पूरी संभावना दिखती है इस समय में। यानी कि प्रेजेंट, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस प्रेजेंट टाइम में आप इस चीज़ के लिए एक तरह से तैयार दिखते हैं, जहां आप एक स्वीकारोक्ति में हैं अपने नए पार्टनर के प्रति, लेकिन साथ ही साथ आपका डर, आपका फियर भी दिखता है, जो आने वाले भविष्य में उस नए पार्टनर के साथ आपके जीवन को किस दिशा में ले जाएगा, किस दशा में ले जाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी पूरी होंगी और कितनी नहीं होंगी, ये सारी चीज़ों का डर आपको दिखता है, आपका बना हुआ है। तो यहाँ इस चीज़ को समझें कि आने वाले भविष्य में जो पार्टनर आपके साथ होंगे या कनेक्ट होंगे, उनके साथ आपके जीवन में चीज़ें बहुत ही बेहतर दृष्टिकोण, बहुत ही बेहतर ढंग से चलेंगी। उसका जो सबसे मुख्य रीज़न है वो ये है कि आपके फ्यूचर पार्टनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसका नज़रिया है, वो आपके, बुरा मत मानिए, बट आपके नज़रिए से कहीं ज़्यादा परिपक्व है। मैं इसमें जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कि बेहतर है या कमज़ोर है या अच्छा है या बुरा, नहीं, सिर्फ परिपक्वता ज़्यादा है, मैच्योरिटी का लेवल ज़्यादा है। जैसे
आपके नज़रिए में अगर आप ध्यान दें तो एक उतावलापन है, एक जल्दबाजी है और चीज़ों को जल्दी जल्दी हासिल करने की या जल्दी जल्दी अपने फेवर में लाने की एक महत्वाकांक्षा दिखती है। लेकिन आपके पार्टनर का एक सोचा समझा हुआ मैच्योर नज़रिया है, जहां उसे पता है कि सिचुएशंस मूव करने में टाइम लेंगी और परिस्थितियों को पक्ष में लाने के लिए न सिर्फ समय देना पड़ेगा बल्कि स्वयं भी कार्य करने पड़ेंगे। आपके पास्ट में, अब उन लोगों के बारे में जिनकी लाइफ में पास्ट पार्टनर थे और वे नए पार्टनर के साथ कनेक्ट होंगे, आपकी लाइफ में पुराने पार्टनर के साथ आपके रिलेशन जैसे भी थे उसे बिल्कुल अब एक तरह से समझिए तो वो पास्ट हो गया, तो उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं सोचना है। और साथ ही साथ नए पार्टनर से पुराने वाले की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी है। तो मतलब पुराने पार्टनर का रेप्लिकेशन, उसकी फ़ोटोकॉपी मत ढूंढिए, और अगर आपने ढूंढ लिया है तो ये सही नहीं है, इसको जानिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है और हर व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अलग होता है। तो अगर आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके पुराने वाले के रिप्लिका हो तो आप समझें कि आप गलती कर रहे हैं। और अगर आप एक नए पार्टनर को ढूंढते हैं या आपको प्राप्त हो गया है जिसका व्यक्तित्व पुराने वाले पार्टनर के कंपैरिजन बिल्कुल अलग है, तो आने वाले भविष्य में आप दोनों के जीवन में चीज़ें जिस तरह से मूव होंगी वो काफ़ी बेहतर और फॉर्चुनेट दिखती हैं। आज की ओरेकल डेक लेते हैं और थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल ऑफ द फेरीज। चूँकि ये जीवन का और आपके पार्टनर का मामला है तो मुझे लगा फेरीज का ओरेकल डेक बहुत अच्छी तरह से इसमें हेल्प कर सकता है। आपके लिए पहला कार्ड यानी पहली फेरी कहते हैं कि वेट फॉर विंटर, सर्दियों का इंतज़ार करो। सेकंड कार्ड आपके लिए है प्रोटेक्ट योर ड्रीम। हंस इसलिए रहा था कि मैं कार्ड यहाँ से उठा रहा था इंडेक्स फिंगर से और कार्ड मेरे आ गया रिंग फिंगर पर, तो फिर उसे ही उठाना पड़ा। ऐसा कभी कभी होता है। थर्ड नंबर पर आपके लिए है प्रोटेक्शन और आपके लिए फोर्थ नंबर पर कार्ड अपीयर हुआ है फाइंड बैलेंस और अंतिम कार्ड आपके लिए है म्यूज़िक। सबसे पहली चीज़ जो पहला कार्ड यानी पहली फेरी कहती है वेट फॉर विंटर्स। देखिए, गर्मियों का मौसम सर्दियों के मौसम में कितना भी प्रतीक्षित लगे, जब जोर की ठंड पड़ती है ना तो सभी सोचते हैं गर्मी का मौसम जल्दी आ जाए, बहुत ठंड हो रही है। लेकिन उसके बावजूद गर्मियों के मौसम से कहीं बेहतर सर्दी का मौसम माना जाता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में एक तो आप बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं बिना पसीना हुए और अच्छी अच्छी जगहों पे घूम भी सकते हैं बिना पसीना गिराए या बिना सूर्य देवता से परेशान हुए, और बहुत ढेर सारा खा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब ये कहती है वेट फॉर विंटर्स तो इसका मतलब है कि अभी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। वेट फॉर द विंटर का मतलब यहाँ पर जो है ये है मौसम के बदलाव की प्रतीक्षा करिए। मौसम का बदलाव दो अर्थों में लिया जा सकता है। एक, वास्तविकता में मौसम के बदलाव को, जैसे जब मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ तो अभी जून का महीना चल रहा है, गर्मियाँ, तो फिर हमें सर्दियों का इंतज़ार यानी कि विंटर्स का इंतज़ार करना चाहिए मौसम बदलने का। लेकिन अगर इसे हम अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे मन में जो मौसम चल रहा है उसके बदलाव का भी इंतज़ार करना चाहिए। जैसे यहाँ पर फेरी आगे कहती है कि आप अपने जीवन में एक नए पार्टनर के साथ एक नई पार्टनरशिप के लिए तैयार भले हैं, लेकिन अभी भी आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, उनको लेकर आपके मन में एक संशयात्मक स्थितियां बनी हुई हैं। और जब तक ये संशयात्मक स्थितियां बनी रहेंगी आप अपने आप को इनसिक्योर फील करते रहेंगे। लेकिन बात दरअसल ये नहीं है कि आपके भविष्य में इनसिक्योरिटी है या सिक्योरिटी है। तो उसका जो आंसर है वो है, कहती कि भविष्य तो सिक्योर दिख रहा है और प्लीजेंट भी दिख रहा है, लेकिन वो जो सिक्योर और प्लीजेंट है, जो सुरक्षित और मनोरंजक और मनमोहक है, उसे प्राप्त करने के लिए आपका प्रेजेंट टाइम में भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नकारात्मकता नकारात्मकता को ही अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो आपके मन में जो नकारात्मक भाव है उससे ओवरकम करना है। जैसे कुछ एक मामलों में आपको, अभी ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ इसको आप अपनी शादी, जीवन संबंधी, पार्टनर, इनसे रिलेट मत करिए, इसको रिलेट करिए आप अपने ओवरऑल पूरे जीवन से, पूरी लाइफ, आपका पूरा जो माइंडसेट है। कई मामलों में आपको लगता है कि मुझे फला चीज़ करनी चाहिए और फला चीज़ करने से मुझे फला लाभ होगा और ये करने के लिए मुझे इस तरह से प्रयास करने चाहिए, इस प्रयास के लिए मेरे पास योजना पहले से बनी रखी है, लेकिन आप करते कुछ नहीं हैं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसे
थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो यहाँ अभी थोड़ा इंतज़ार करने की आवश्यकता है। अगर आप एक संबंध में अभी आ गए हैं तो थोड़ा समय लें परिपक्व होने के लिए। उस रिलेशन के परिपक्व होने, उस रिलेशन के मैच्योर होने की बात नहीं की जा रही, बात की जा रही है आपके अपने अंतर्मन के मैच्योर होने की। क्योंकि अगर आपका अंतर्मन मैच्योर नहीं होगा और अगर आपके अंतर्मन में अभी भी कमजोरियां होंगी तो आपकी इनसिक्योरिटी एक ऐसी निगेटिविटी को वाइब्रेट कर देगी जो नकारात्मकता को खींच कर ले आएगी। इसलिए थोड़ा इंतज़ार करें। ये इंतज़ार कितना लंबा और कितना छोटा हो सकता है, इसका उत्तर है ये 1 महीने न्यूनतम से लेकर 3 महीने और बस 3 महीने। ठीक है, तो इनका विंटर 3 महीने में आ रहा है। दैट मीन्स आप मिनिमम 1 महीने और मैक्सिमम 3 महीने का इंतजार करें। रुकें। इंतजार करने का मतलब सिर्फ बैठ मत जाइए कि शांति से इंतजार करिए। अपने अंदर की मैच्योरिटी, अपने अंदर की परिपक्वता पर ध्यान दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आपके नए पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बनाने में बहुत सुविधाजनक स्थिति मिल जाएगी। और ये जो सुविधा है इसमें एफर्ट्स कम से कम होंगे, एडजस्टमेंट्स कम से कम होंगे, समझौतावादी रुख कम से कम होगा और एक आपसी समझ, प्यार, लचीलापन और स्वीकारोक्ति की भावना अधिक होगी। तो ये सिम्टम्स थे। और इसके साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में अभी वर्तमान में आप हालांकि ये कह सकते हैं कि मेरा जीवन असंतुलित नहीं है, लेकिन एक साथी के बगैर संतुलन बिगड़ा है और वो संतुलन वापस बन जाएगा। और जब वो संतुलन आपके जीवन में वापस बनेगा तो आने वाले भविष्य में आपके लिए चीज़ों को बेहतर ढंग से स्वीकार करना, एंजॉय करना और सेलिब्रेट करना, ये सब आपके लिए शामिल होगा और आप अपने जीवन को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे। तो दैट मीन्स कि आपके नए साथी के साथ आपका भविष्य काफ़ी उज्जवल, आकर्षक और एक तरह से कहें तो मनोरंजक और सुखमय दिखता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने फूल, पुष्प या फ्लावर या फ्लावर्स को चुना था, मेरे बगल में लगा दिया गया है। अब ये डिपेंड करेगा मेरे एडिटर्स के ऊपर कि वो फ्लावर में कौन सा फ्लावर चूज़ करते हैं। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं नए पार्टनर के साथ आपके जीवन का भविष्य यानी आपकी लाइफ का जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 6 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 है 4 ऑफ कप्स और चौथे नंबर का कार्ड है द एम्परर और अंतिम कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे जो पहली बात बताता है वो ये कि अभी आप अपने जीवन में नए साथी के साथ एक तरह से जीवन के समागम को तैयार नहीं है। आपका जीवन में देखिए यहाँ पर अब 2 चीज़ें थोड़ी सी सेपरेट होंगी और मुझे लग रहा है कि आगे 1-2 रीडिंग और लानी पड़ेगी जिसमें अनमैरिड और जिनकी लाइफ में एक बार शादी छूट चुकी है, टूट चुकी है किसी भी वजह से, पार्टनर हैं नहीं हैं या डिवोर्स वगैरह, उनके लिए अलग, तो उसे भी करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पर उनके लिए है जिनके जीवन में एक पार्टनर पहले थे। यहाँ मैं बता दूँ, अगर आप एक अनमैरिड कपल रह चुके हैं, आपकी शादी नहीं हुई और आपका कोई प्रेम संबंध था, तो उस प्रेम संबंध का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जिनकी एक शादी पहले की ख़राब हो चुकी। ख़राब का मतलब ख़राब, अब वो चाहे डिवोर्स से ख़राब हो गई हो, चाहे एक पार्टनर इस दुनिया में ना हो, जो भी कंडीशन हो। तो पहला चीज़ तो आता है कि आप अपने पुराने पार्टनर की यादों से निकल नहीं पाए। उसकी यादें लगातार आपके साथ हैं। हालांकि वो चीज़ें आपको तकलीफ़ थोड़ी कम देती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक टीस, एक मन में खींच बनी हुई है। और ये टीस और खींच 2 तरह की अलग अलग मेमोरीज़ के साथ चल रही हैं। यानी कि कुछ लोगों का पॉजिटिव है, कुछ लोगों का नेगेटिव है। जिन लोगों का पॉजिटिव है उनके इतने अच्छे और सुनहरे और शेयरिंग केयरिंग के पल थे जिसे वे अभी भूल नहीं पा रहे। और जिन लोगों की खींच चल रही है उनके साथ में है कि पुराने पार्टनर का जो टॉक्सिकनेस, जो उसकी विषाक्तता थी, उसने जीवन को इतना विषाक्त कर दिया है कि आपको लगता है आने वाले समय में, भविष्य में मुझे जो भी पार्टनर मिलेगा उसके साथ मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आप तैयार नहीं हैं। और दूसरे वो लोग जिनका पिछले पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था,
वे भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है उसकी तरह से कोई पर्सन अब मुझे लाइफ में मिल नहीं सकता। अब उनकी बात करते हैं जो अभी सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है और उनके लाइफ में किसी के साथ में अभी विवाह हुआ नहीं है। तो उनकी अपने नए पार्टनर के बारे में जो एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर एक शंका दिखती है, जहां उन्हें लगता है अपने थोड़े पास्ट को देखते हुए कि पता नहीं क्यों मेरे साथ चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन इस मामले में गलत ना हो जाए। और ये वाली जो शंका है ये भी बताती है कि अभी आप तैयार नहीं हैं, और ये जो तैयारी नहीं है इसकी वजह से नए पार्टनर के साथ आपके जीवन का जो भविष्य है वो अभी उज्जवल दिख नहीं रहा, यानी कि अभी आपको थोड़ा और रुकना पड़ेगा। और यहाँ एक और चीज़ है कि अगर अभी आप एक नए पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें अभी मुझे फ्यूचर में अच्छी नज़र नहीं आ रही। एक हम ओरेकल डेक का सपोर्ट लेते हैं, ओरेकल ऑफ द फेरीज़ का, ताकि डिटेल हमें थोड़ी और क्लियर हो जाए और पता चल जाए कि क्या करना और क्या नहीं करना है। जब कार्ड्स हाथ से गिरते हैं तो उसका मतलब होता है इनको अभी और ज़्यादा शफलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग मतलब तारों को देखना। फाइंड बैलेंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है विश वाइजली। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है म्यूजिक। और अंतिम कार्ड आपके लिए आ रहा है दिस वन इज फेरी स्पॉटिंग। ठीक है, तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जिस पास्ट को लगातार देख रहे हैं उस पास्ट को अब भी देखते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आकाश में रोज़ाना तारों को देखें तो उससे कुछ बदलने वाला नहीं, ना तारों की पोजीशन ना आपका जीवन। बस उसे देखकर आपको अच्छा या बुरा कुछ भी महसूस हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जो देखना चाहते हैं वो असल में क्या है। अगर कोई कहता है कि भाई मैं रात में तारे गिन रहा हूँ, ठीक, कोई कहता है कि रात में मुझे तारे गिनना बहुत पसंद, इसका मतलब जीवन में अकेले हो, कोई है नहीं बात करने को, तभी तो तारे गिन रहे हो। ठीक, तो जब आप पास्ट में अपने पुराने पार्टनर की मेमोरीज के साथ में इंटरकनेक्टिविटी लगातार महसूस करते आ रहे हैं या करती आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने पुराने पार्टनर की उन मेमोरीज से, जो पॉजिटिव थी नेगेटिव थी कुछ भी थी, उनसे छूट नहीं पाए हैं और छूटना भी नहीं चाहते, क्योंकि बार बार दिमाग उधर चला जा रहा है। आपको अपने जीवन को स्वतः स्वयं में एक ऐसे संतुलन में लाना होगा जहां आपको ये मालूम हो कि आपको क्या चाहिए। जैसे मेरे कार्ड्स अब फेरीज के साथ में यहाँ जो पूरी इंटरप्रिटेशन है उसमें एक सवाल आता है। सवाल ये आता है, क्या सचमुच आप अपने जीवन में एक नए साथी के लिए तैयार हैं, या ये किसी तरह का सोशल मेंटल प्रेशर है, या ये एक हेजिटेशन वाला प्रेशर है, या ये एक जिद वाला प्रेशर आ रहा है कि मैं तो दूसरा ढूंढ के रहूँगी या दूसरा ढूंढ के रहूँगा। अगर ये किसी तरह का प्रेशर है तो फिर बेकार है ना, फिर क्या फ़ायदा इसका। तो वो मतलब हो गया ना कि भूख लगी नहीं है लेकिन लाओ 4 रोटी खा के दिखाते हैं, तो फिर हॉस्पिटल चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा पेट में। तो ये कहता है कि पहले तो बैलेंस करो खुद को, स्वयं को संतुलन में लाएं। और स्वयं को संतुलन में लाने के लिए अपनी खीज से, खीज मतलब इरिटेशन, इरिटेशन पॉजिटिविटी की वजह से भी आ सकती है और निगेटिविटी की वजह से भी आ सकती है। ठीक है, तो इस इरिटेशन से अपने आप को बाहर निकालना है। और वो वाली मेंटालिटी जो अनमैरिड के लिए है, जहां आपको बार बार और बारंबार लगता है कि पता नहीं यार मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो ना जाए, तो इसका भी मतलब है कि आप एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन अपने दिमाग में चला रहे हैं या चला रही हैं। और मैनिफेस्टेशन मैं कभी सजेस्ट नहीं करता किसी को, उसका रीज़न क्या है, सिर्फ इतना सा रीज़न है कि मैनिफेस्टेशन सचमुच में काम करता है। अब आप जो नए लोग हैं वो सोचेंगे कि अच्छा मैनिफेस्टेशन सचमुच काम करता है तो भाई सजेस्ट काहे नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव वाला जो है वो 100% अपीयर हो जाता है। जब भी हम एक पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं कुछ भी, तो हमारा ब्रेन साइड में साइमल्टेनियसली नेगेटिव सोचता रहता है और वो चलता रहता है, और वो नेगेटिव वाला जल्दी एक्ट अपॉन होता है। बहुत मुश्किल होता है खुद को लगातार पॉजिटिव बनाए रखना। तो जब आप एक ऐसी नेगेटिव एक्सपेक्टेशन करेंगे या करेंगी जहां आपको लगता है कि आपका फ्यूचर पार्टनर आपको गलत ना मिल जाए, तो सचमुच गलत मिल जाएगा। ठीक,
इस निगेटिविटी से हटिए। इसमें पॉजिटिविटी की भी ज़रूरत नहीं कि मुझे बहुत बढ़िया मिलेगा, इसे छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर कि जो देना होगा उन्हें भी देंगे, जिसको मेरे जीवन में भेजना होगा वो उनका फैसला है, मुझे वो स्वीकार है। बस बात खत्म हो गई, ना पॉजिटिविटी में ना निगेटिविटी में। ठीक है, तो इस तरह जब आप अपने आप को विश वाइजली का जो कार्ड है ये कहता है कि जब आप अपने आप को एक ऐसी मेंटल कंडीशन में लाएंगे जहां आपको एग्जैक्टली ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। विश वाइजली कहता है कि एक विश मांगो लेकिन बहुत बुद्धिमत्ता के साथ। चिराग के जिन्न वाली कहानी सुनी होगी, अगर वो मिल जाए 3, हम उससे वरदान क्या मांगेंगे कि 3 क्या दे दो। जो भी मांगेंगे सब इडियोटिक होगा। एक ऐसी चीज मांगिए जो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण हो, तो फिर उसका जवाब होगा कि जो बुद्धिमत्तापूर्ण है वो कहा नहीं जा सकता, वो बोला नहीं जा सकता। तो आपको जो चाहिए वो आपको अंडरस्टैंडिंग में लाना होगा, वो आपको डिमांडिंग में नहीं लाना होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। एक स्टूडेंट जिसे टॉप करना है वो अगर अपने आप से बार बार कहे मुझे टॉप करना है तो कभी टॉप नहीं कर पाएगा। अपने रिश्तेदार, दोस्त, परिवार, टीचर सबको बताए कि इस बार मैं टॉप करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो उसे टॉप नहीं हो पाएगा, वो गड़बड़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि बात को कह दी गई, जो कह दी गई वो ख़त्म हो गई। ठीक, कहते हैं ना कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत गहरा प्यार होता है और वे प्यार को सिर्फ अपनी भावनाओं के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ एक्सप्रेस करते हैं, ना कि वर्ड्स के साथ। किसी को लव यू टू, लव यू 2000, 4000, 10,000, 10 लाख, कुछ भी कहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो सिर्फ शब्द है ना। हम अगर किसी को आई लव यू कह दें तो ये तो सिर्फ शब्द है, ये तो किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग की कनेक्टिविटी है वो सबके साथ नहीं हो सकती। तो आपको अपनी फीलिंग्स में एक ऐसी पॉजिटिविटी लानी है जहां आपके जीवन, आपका पर्सनल, आपका अकेले का जीवन, आपका अकेले का मन एक बैलेंस वे में आ जाए। जब बैलेंस वे में आ जाएगा, विश वाइजली का कार्ड ये बताती है, फेरी कहती है कि फिर आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, और वो जो पता होगा उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और उस तरह से आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन बननी शुरू होगी जहां आप फेरी स्पॉटिंग, यानी कि फेरी को स्पॉट कर लेना, पा जाना, प्राप्त कर लेना, उस पोजीशन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी की नकारात्मकता के साथ नहीं। तो इसलिए इंतज़ार करिए, अपने आप में बदलाव लाइए और इस बदलाव के साथ अपने आप को एक इंटरकनेक्टिविटी में बनाइए जहां आपका मन अपने आप में पॉजिटिव हो। इसके लिए ज़रूरत पड़े, अगर आवश्यकता है तो छोटी सी छुट्टी ले लीजिए, कहीं घूम आइए। कभी कभी ज़रूरी नहीं है आप सबके साथ घूमें, क्योंकि सबके साथ भी आपने देखा है ना अपने जीवन में कि आप कई बार सबके साथ भी अकेले रह गए या रह गई। कभी कभी स्वयं को समय दीजिए। और अपार्ट ऑफ द रीडिंग, इस रीडिंग के अलावा भी पर्सनल सजेशन भी मैं दे रहा हूँ कि कभी कभी स्वयं को स्वयं के साथ बैठाइए। स्वयं को स्वयं के साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी करिए, अकेले चले जाइए, कहीं किसी काम से जाना है, ज़रूरी नहीं किसी को साथ ले जाए, अकेले चले जाइए, अकेले रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाइए, अकेले फिल्म देखाइए। ठीक, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो लोग अकेले चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं वे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और आपको इस स्ट्रांगनेस की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे भाई हम तो पहले से स्ट्रांग है, हमारा मोटिवेशन लेवल पूरा हाई है, वो सब चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन उस स्ट्रांगनेस में जो निगेटिविटी जुड़ी हुई है वो विध्वंसकारी है, उसी से खतरा है, और उसी की वजह से आने वाले पार्टनर के साथ आपका भविष्य अभी सुख में नहीं दिखता, अंधकार में दिखता। इसलिए ज़रा रुकें। और यहाँ पर एक चीज़ कि जिन लोगों के जीवन में एक नए पार्टनर का सिलेक्शन हो चुका है और उनके साथ लाइफ की कनेक्टिविटी बनने वाली है, अभी भी अगर आपको उस चीज़ में थोड़ा डाउट आ रहा है तो थोड़ा समय अधिक लें। विवाह की डेट, इंगेजमेंट की डेट को थोड़ा आगे करवा दें, किसी भी वजह से समय ले लीजिए, क्योंकि वो समय आपके लिए निहितार्थ करेगा, ज़रूरी करेगा, और आपके जीवन में आपको सही निर्णय लेने और सही पर्सन को सही कंडीशन में, सही स्थिति में स्पॉट करने में आपको बेनिफिट देगा, फ़ायदा देगा, और आपके जीवन में आपको एक ऐसी सिचुएशन का मिलना तय है जो आपके जीवन को बेहतर करे, लेकिन अभी इस नेगेटिविटी के साथ नहीं। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ और कंक्लूज़न में बताता चल रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। अगर आप एक
ऐसे पर्सन हैं, डिवोर्सी हैं या पास्ट पार्टनर आपके जीवन से जा चुके हैं और आपने एक नए पार्टनर की एक्सपेक्टेशन अभी करी है, कोई आया नहीं है, तो रुकिए, पहले अपने आप में बदलाव करिए और उसके बाद फिर देखिए। और अगर किसी के साथ एक कनेक्टिविटी बनी हुई है तो उस कनेक्टिविटी को ज़रा खंगालिए, उसमें आपका एक ज़बरदस्ती का रुझान दिखता है, उसे थोड़ा दुरुस्त करिए या इस पार्टनर को छोड़िए, किसी नए पार्टनर के साथ फिर फ्यूचर में कनेक्टिविटी बनेगी, उस पर काम करिएगा। और अगर आप एक अनमैरिड पर्सन हैं तो अभी आपको अपने अंदर में थोड़ा झांकने की ज़रूरत है और अपने नए पार्टनर या अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाने के लिए थोड़ा समय लेने की आवश्यकता आपको भी है। तो सारी चीज़ें जिस तरह से बताई उस पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन में बदलाव को होते हुए देखिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंस जो यहाँ पर है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि आप अगर स्वयं में चीज़ों को एक संतुलन में नहीं लाते तो फिर चीज़ें आपके जीवन में आगे भी असंतुलित हो जाएंगी। इसलिए स्वयं को वर्तमान में संतुलित रखिए, ये सबसे आवश्यक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सिंदूर को चुना था एज अ पाइल, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में नए पार्टनर या नए साथी के साथ भविष्य क्या हो सकता है। पहला कार्ड है जजमेंट, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है स्ट्रेंथ, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ कप्स, फोर्थ नंबर पर आपके लिए है जस्टिस और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द एम्परर। आपके जीवन में एक नए साथी की बिल्कुल आवश्यकता है और इस चीज़ के लिए पिछले काफ़ी समय से कुछ एक मामले ऐसे दिखते हैं जैसे कि कुछ प्रयास आपके रहे हैं या एक्सपेक्टेशन रही है या एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको सही पार्टनर को चुनने, सेलेक्ट करने में या उसके लिए मन बनाने में थोड़ा समय अधिक लग गया। तो पास्ट में चीज़ें थोड़ी समय ले चुकी हैं, वर्तमान में अभी आपके लिए समय अनुकूल चल रहा है और आप बिल्कुल एक नए पार्टनर के साथ कनेक्टिविटी में आने वाले हैं जिसका मैच्योरिटी लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है और जो आपके साथ में इंटरकनेक्टिविटी करके एक बेहतर रिलेशन को डेवलप करने में आपकी हेल्प कर सकता या कर सकती है। आपके जीवन के पास्ट में जो सिचुएशंस घटित हुई, जो स्ट्रगल आपने किए, जो झेला आपने और जो आपकी उम्मीदों या उम्मीदों के अलावा इसको हम ये कह सकते हैं कि आपकी एक ऐसी होप, एक ऐसी उम्मीद जिसमें बहुत सच्चाई का पुट नहीं था या इसको इस तरह समझें कि कल्पनाशीलता, हाँ कल्पनाशीलता थोड़ी अधिक थी और उस कल्पनाशीलता के कारण आपको उतनी पॉजिटिविटी नहीं रिसीव हुई। तो वर्तमान में जो भी आपके जीवन में सिचुएशन चल रही है वहाँ पर एक बैलेंस्ड वे दिखता है और इस बैलेंस्ड वे के साथ आगे चलकर आपके पार्टनर के साथ आपकी लाइफ के बेहतर होने की संभावना दिखती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहां आपको ठीक करना होगा, जैसे आपके जीवन के पास्ट के कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे गए हैं कि वर्तमान में आपका स्वभाव थोड़ा जजमेंटल हो गया है और आप सिचुएशन को, लोगों को पहले ही एक नज़रिए में कैद करना चाहते हैं या उनके बारे में एक पहले से प्री परसेप्शन बना लेना चाहते हैं या चाहती हैं और उसके उसी दृष्टिकोण से जब आप किसी दूसरे को देखते हैं, जज करते हैं, तो फिर सामने वाले पर्सन का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो या जो भी उसका व्यक्तित्व हो उसमें वो बात नहीं रह जाती। इसलिए आपको अपने नज़रिए में थोड़ा परिवर्तन लाना होगा, अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करना होगा। आपकी कल्पनाशीलता बहुत अच्छी रही है, हमेशा से अच्छी रही है और आपकी कल्पनाशीलता ने आपको काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट्स दिए हैं। लेकिन उसी कल्पनाशीलता में अब आपको एक शार्पनेस लेकर आनी है, एक सम्यकता लेकर आनी है और उस शार्पनेस के साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप अपने जीवन में आने वाले भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए क्या चुनते हैं। एक्सपेक्ट करते नहीं, चुन क्या रहे हैं। आप अपने जीवन को क्या चुनते हैं कि मेरा जीवन क्या, किस तरह से, किस दिशा में बढ़ना चाहिए। उम्मीद एक अलग बात है। जैसे अगर आप चुनते हैं कि भाई नए पार्टनर के साथ मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव और हैप्पी रहेंगी,
तो ये आपका होप नहीं होना चाहिए, ये आपका चुनाव होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक उम्मीद करेंगे तो उस उम्मीद के पार्टनर के द्वारा फुलफ़िल किए जाने की भी उम्मीद बनेगी। और आपको करना यह है कि आपको ये चुनना है, तो इसमें आपके एफ़र्ट्स ज़्यादा रहेंगे अपने लिए, अपनी साइड से। पार्टनर के एफ़र्ट्स सेकेंडरी हो जाते हैं और इस तरह से आपके लाइफ में चीज़ें ऑटो बैलेंसमेंट की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। आज की ओरेकल देख लेंगे, जो है कि ओरेकल ऑफ द फेरीज, और देखते हैं फेरीज क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। यानी अब ये 10 कार्ड के इंटरप्रिटेशन आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। डिवाइनेशन कार्ड नंबर 2, और थर्ड नंबर पर आपके लिए है मैजिकल ब्लेसिंग्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है हिडन डेप्थ्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है म्यूज़िक। जब म्यूज़िक बजता है तो सभी को अच्छा लगता है, ठीक है, कोई भी संगीत बजे तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन संगीत वस्तुतः क्या है? संगीत दरअसल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का, अब इंस्ट्रूमेंट्स वोकल हो सकते हैं, कोई अपने गले से संगीत यानी कि गाना गाए वो भी संगीत हुआ, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाए वो भी संगीत हुआ। संगीत ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, साउंड्स होते हैं, और साउंड्स के वेव्स होते हैं जिसमें उतार चढ़ाव भी होता है और गैप्स होते हैं। ठीक, एक म्यूजिक सिस्टम कोई भी हो, पियानो बज रहा हो, गिटार बज रहा हो, ढोलक हो, तबला हो, हारमोनियम हो, कुछ भी हो, उसमें जो गैप होते हैं और उन गैप्स के बाद जो संगीत में लहरें चेंज होती हैं वही उस म्यूजिक को आकार देती हैं। इसका मतलब कि संगीत वस्तुतः एक ध्वनियों की श्रृंखला जरूर है, लेकिन कुछ गैप्स के साथ में, और दूसरा कई सारी ध्वनियों का एक समूह है। ठीक, हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन भी हमारे बहुत सारी चीज़ों का एक निचोड़ है, जिसमें हमारा व्यक्तित्व, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी समझ, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल, और साथ साथ हमारा एक चीज़ों को जो महसूस करने का तरीका है, या जो हम अपने एटमॉस्फेयर में फील कर रहे होते हैं, ठीक है, वातावरण में, उन सभी का निचोड़ हमारा जीवन होता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको, जैसा भी कहा, कि अपनी आइडियोलॉजी में, सोच में, अपने नज़रिए में, अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये परिवर्तन जो नेसेसरी है और आपके आने वाले भविष्य और पार्टनर के साथ के रिलेशन पर बहुत इम्पैक्ट करेगा। इस वजह से जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में नहीं होता, या इसको ये कहें कि जब तक आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तब तक आपके जीवन में वो लयबद्धता नहीं आएगी। जैसे अभी वर्तमान में आप देखें तो आपके जीवन में लय की कमी है, एक रिदम की मिसिंगनेस है, जहां आप अपने आप को कई बार डिस्कनेक्ट फील करते हैं। अब ये डिस्कनेक्शन किससे है ये आपको नहीं पता होगा। तो आगे कहता है कि फिर जब एक लयबद्धता आ जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर आपका ईश्वरीय शक्तियों या पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक कनेक्शन बनना शुरू होगा। और ये कनेक्शन जो आपका बनना शुरू होगा, ये आपके अंदर उस ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज़्यादा चमत्कारिक बदलाव लेकर आएंगे। और ये बदलाव आपके स्व को समझने में आपकी मदद करेगा। यानी अब आप अपने आप को समझना शुरू करेंगे। इस दुनिया में उस इंसान से ज़्यादा सुखी कोई नहीं रह सकता जो स्वयं को सही तरीके से समझता हो या समझती हो। क्योंकि अगर आप खुद को ठीक समझते हैं तभी आप प्रसन्न हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप किसी पार्क में इंटेंशनली जाने के लिए एकदम उतावले हो रहे हैं और जब आप उस पार्क में पहुंचते हैं तो आपकी सारी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि वहाँ पहुँच गए, अब टारगेट अचीव हो गया। और आपका जो दिमाग है, ह्यूमन माइंड, हमारा जो ब्रेन है, ये नए टारगेट को बनाना शुरू कर देता है। जब हम जीवन में किसी को प्यार करते हैं या किसी से प्यार हो जाता है, उसको हम पा लेना चाहते हैं, और वो जैसे ही हमारी हो जाए या हमारा हो जाए, हमारी लाइफ में वो टारगेट एकम्प्लिश हो जाता है और हम उससे आगे की सोचने लगते हैं। ये नॉर्मल होता है। फिर लोग परिवार, बच्चे,
बाकी चीज़ें, करियर, जॉब, घर, पैसा, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम उस मोमेंट में एंजॉय नहीं कर पाते, उस मोमेंट में रुक जाइए, ठीक है। एक छोटे बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, कभी देखिएगा, बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, टॉडलर्स, जिनको हम, एकदम छोटे बच्चे गोद में आ जाएं या घुटनों पर चलते हों, बहुत छोटे, उनको कोई नई चीज़ दीजिए तो वे उस चीज़ के साथ बहुत देर तक खेलते हैं, बहुत देर तक उसी के साथ रहते हैं, किसी भी नई चीज़ को। या जब बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाते हैं और 3 साल, 5 साल, 4 साल के होते हैं और उनको कोई टॉय अगर चाहिए और वो उनको थोड़ा रुक कर मिले तो उस टॉय को वो छोड़ते नहीं हैं। लड़कियां अपने डॉल को लेकर सो जाती हैं। तो ये क्या है, वे उस मोमेंट में अपने उस डिज़ायर के साथ सिर्फ इंटरलिंक्ड हो गए। अभी उनका कोई फ्यूचर नहीं है, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे कि अब ये वाला टॉय मिल गया तो आगे क्या, नहीं, अभी आगे का नहीं सोच रहे। वो तो जब वे 6, 7 साल, 8 साल के हो जाते हैं तब वो एक से संतुष्ट नहीं होते, ये मिल गया अब वो वाला चाहिए, वो मिल गया अब वो वाला चाहिए, फिर वो आगे चलने लगता है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में उस तरह का माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है लोगों का। तो यहाँ ये कहता है कि अब जब आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन एक चमत्कारिक बदलाव को टच करेगा, जहां आप अपने आप में उस परिवर्तन को महसूस करेंगे, वहीं आप अपने आप को उस गहराई में फील करेंगे जहां आपको अपना भास होगा, अपना ज्ञान हो जाएगा, अपना पता चल जाएगा कि मुझे लाइफ में वस्तुतः क्या चाहिए, ठीक। और जब आपको ये पता चल जाए, देखिए कई बार होता है कि हमें सिर्फ महसूस होता है कि हमें क्या चाहिए, हमें पता नहीं होता हमें क्या चाहिए, ठीक। कई बार हम सोचते हैं हमें ये चाहिए या हमें वो चाहिए या हम इस चीज़ को चाहते हैं कि हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन वस्तुतः हमें क्या चाहिए वो हम उससे बिल्कुल अनजान रहते हैं। तो यहाँ पर वो जब इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजिंग्स में आप जाएंगे तो आपको फील होने लगेगा या आपको महसूस होने लगेगा कि अब आप वास्तव में अपने जीवन से क्या चाहते हैं, और वो चाहत आपके जीवन को एक लय में, एक रिदम में ढाल देगी और आपके जीवन में आपके नए पार्टनर के साथ सिचुएशन इस तरह इंटरलिंक हो जाएंगी जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन का पूर्ण आनंद लेते हुए इस जीवन को अच्छे से व्यतीत करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे और एक दूसरे को उतना सपोर्ट करेंगे जितना वस्तुतः एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। फिर आप दो नहीं बल्कि एक हो जाएंगे और आपकी जो फीलिंग्स की इंटरकनेक्टिविटी है वो एक दूसरे की आपसी समझ पर और विकसित होते हुए नज़रिए पर डिपेंड करती चली जाएगी। यानी आगे चल कर के आप दोनों के बीच में इंटरकनेक्टिविटी बहुत गहरे लेवल की बने, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने अंदर पहले करने होंगे ताकि आगे चीज़ें बेहतर हों और आपको उसका उत्तरोत्तर लाभ मिल सके। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।